हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल SPN एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस टॉपिक के बारे में जो है डिटेल में हमने जो है थ्योरेटिकल पार्ट में अपने पढ़ चुके हैं और आज जो है हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम्स हैं। आप लोग जो है जिसको आंसर आएगा साथ में आप लोग वीडियो देखते टाइम जो है इसके कमेंट करते चलिएगा और बताते चलिएगा। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो एंजाइम्स होता है वो कौन सा है? आपका एमाइलेज होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से युग्म सम्मिलित हैं, मतलब जो युग्म सम्मिलित है वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो पहले हम अपना युग्म देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला युग्म है आपका दिया गया माल्टेज और उसके सामने दिया गया लैक्टोज। नेक्स्ट आपका एमाइलेज, फिर प्रोटीन, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, किशमिश, केसिन। दोस्तों, अगर हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी जो है आपका सम्मिलित नहीं है। जैसे कि आपके माल्टोज की बात की तो माल्टोज जो है दोस्तों और उसका जो सम्मिलित आपका दिया है वो लैक्टोज है। लैक्टोज अगर जो बात करते हैं तो लैक्टोज जो है आपका दूध में पाया जाने वाला एक जो है प्रोटीन है, तो ये जो है आपका से सम्मिलित नहीं है। और अगर एमाइलेज की बात करते हैं तो एमाइलेज एक एंजाइम है, ना कि कोई प्रोटीन है, तो ये भी आपका सम्मिलित नहीं। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो है आपका वसा से संबंधित, ना कि कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी आपका जो है सम्मिलित युग्म में नहीं आता है। अगर किशमिश की बात करते हैं तो किशमिश के सामने आपका युग्म दिया गया किसिन दिया गया। किसिन आपका दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो ये भी आपका जो है सम्मिलित नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में आपका दिया गया केवल 4, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, केवल 1 जो है वो सही है, या फिर सभी सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से जो है कोई भी आपका सही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें नेक्स्ट हमारा, सैपोनिन रसायन यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न में बहुआत्मिक विशेषता पाया जाता है। ऑप्शन हमारे हैं सूक्ष्मजीव, कवक, पादप प्रजातियां, उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो सैपोनिन रसायन होता है वो आपका पादप प्रजाति में पाया जाने वाला जो है एक जो क्या है आपका यौगिक का वर्ग होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा? पादप प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लाइकोप्रोटीन डैश कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो आपका ऑप्शन पहले हम देखते हैं 1 से 70% के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का चर संगठन के में आता है ये, या फिर 1 से 80%, या फिर आपका 1 से 90% में, या फिर 1 से 100% में। तो दोस्तों, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है वो आपका 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट का एक जो है चर संगठित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक का समूह होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो पॉलीसैकेराइड्स के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जल। तो ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं तो इसमें क्या पूछा गया आपसे कि माइक्रो प्रोटीन जो होता है इनमें से जो भी दिए गए हैं आपके ऑप्शन, इनमें से किससे संयोग करके प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में जो है परिवर्तित होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या सही आपका ऑप्शन होगा? इसमें आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका माइक्रो पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में जो है पाया जाता है या फिर परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? अगर कार्बोहाइड्रेट का हम अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो उसका हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। रिकेट्स हो सकता है, या मोटापा हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, या कुपोषण हो सकता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का कोई भी व्यक्ति अत्यधिक सेवन कर रहा है तो उसके शरीर में क्या होगा? मोटापा जो है मोटापे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
लैक्टेज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? ऑप्शन देखते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन, यहाँ प्लस का सिंबल होगा दोस्तों जो आपका होगा। फिर आपका है, एक मिनट में आपको यहाँ पर कर देती हूँ, ये ग्लाइकोज और ग्लाइकोजन, ये आपसे यहाँ पर होगा। फिर है आपका ग्लूकोज या फिर लैक्टोज, ग्लूकोज और फैक्टोज, या फिर फैक्टोज या लैक्टोज। तो दोस्तों जो आपका लैक्टोज एंजाइम होता है जटिल मिल्क शुगर और लैक्टोज को जो है वो किस में तोड़ देता है? ये आपका तोड़ देता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में इसको ये तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट पाचन पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है। घटना या घटाना, यहाँ पर जो है घटना लिखा, घटना है। तो अब नेक्स्ट इसका जो है वो देख लेते हैं क्या है। इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाता है। तो यहाँ पर जो आपका ये है विचार करना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है। पहले कूट के जो ऑप्शन दिए गए उसमें आपको दिया गया केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, या फिर एक तथा दो दोनों सही है। तो ऑप्शन में दोस्तों जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपका जो पहला ऑप्शन है केवल 1, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो जैपेज पर इंसुलिन का जो प्रमुख प्रभाव होता है उसमें प्रभाव में विभिन्न ऊतकों द्वारा जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज के उपयोग को घटाने का काम करता है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है आपका ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो आपका केवल एक जो है वो क्या है, सही है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का जो प्रभाव होता है वो विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज का उपयोग घटाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि टाइलिन की जो क्रिया होती है कार्बोहाइड्रेट पे, तो जो पाचन की क्रिया होती है उसमें इसका क्रम क्या होता है। तो क्रम हम जो है पहले ऑप्शन देखेंगे, इराइथ्रोडेक्स्ट्रीन, एमाइसोमाल्टोन, फिर है बॉयल्ड स्टार्च, एक्रोडेक्स्ट्रीन और सॉल्युबल स्टार्च। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सही क्रम होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिए गए हैं, तो आप इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कौन सा क्रम होगा इसका, किस तरीके से। फिर हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन जो है इसमें आपका सबसे पहले जो आएगा वो आपका आएगा बॉयल्ड, एक मिनट यहाँ पर हम इसको ऑप्शन लगा लेते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। पहला आपका जाएगा बॉयल्ड स्टार्च, सेकंड में आपका हो जाएगा सॉल्युबल स्टार्च, थर्ड आपका हो जाएगा इराइथ्रोडेक्स्ट्रीन, फिर फोर्थ में आपका आ जाएगा एक्रोडेक्स्ट्रीन, और 5 हो जाएगा आपका आइसोमाल्टोन। तो ये आपका ऑप्शन होगा। अब इस ऑप्शन को हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा क्रम सही है आपका। पहला जो है थर्ड ऑप्शन में ये है आपका, फिर आपका जो है फिफ्थ ऑप्शन में दिया गया है, सही हो गया। फिर इसके बाद आपका बोलो ऑप्शन, जो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो है कूट में एक भी आपका सही नहीं है, लेकिन जो सही क्रम है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्रम आपका ये होगा, बॉयल्ड स्टार्च होगा, देन आपका सॉल्युबल स्टार्च होगा, फिर उसके बाद इराइथ्रोडेक्स्ट्रीन होगा, उसके बाद आपका जो है एक्रोडेक्स्ट्रीन होगा, और लास्ट हमारा जो आएगा वो होगा आइसोमाल्टोन। तो ये इसकी प्रक्रिया होगी। ये यहाँ पर नंबरिंग जो है दोस्तों करने में ऑप्शंस में जो है गड़बड़ी हुई, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ग्लाइकोजीन्स का संग्रह शरीर में किस भाग में होता है? जो ग्लाइकोजीन होता है उसका संग्रह जो होता है शरीर के किस भाग में होता है? तो आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में होता है, पित्ताशय में होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो ग्लाइकोजीन्स होता है उसका संग्रह हमारे किस भाग में होता है? यकृत में होता है। तो सही आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बोज का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? ऊर्जा देना होता है। और ये एक मतलब और ऊर्जा जो होता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है हमको वो भी उससे भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोज से भी जो है ऊर्जा मिलती है और वसा से भी ऊर्जा होती है, लेकिन जो इसका मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर देना होता है। तो इस दी हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टार्च है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड, मो। तो दोस्तों जो स्टार्च है वो आपका क्या है? पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में आपका दोस्तों स्टार्च आता है, पैक्टीन आता है, सेलुलोज आता है और ग्लाइकोजन्स आता है। ये सब क्या है? आपके पॉलीसेक्राइड्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राय इसे फलों की शर्करा कहा जाता है, फ्रक्टोज को, ग्लूकोज को, गैक्टोज को या सुक्रोज को? तो फलों की शर्करा जो है हम किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक व्यक्ति के समान आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स संपूर्ण ऊर्जा को लगभग डैश ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो अगर हम समान आहार में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो आपके संपूर्ण ऊर्जा का जो होगा 60% जो होता है हमें क्या करता है? प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं उसमें आपका 60% किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा है? ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनको मुख्यतः हम कौन सा भोजन देते हैं? दूध देते हैं। और उनके दूध में जो पाया जाने वाला आपका क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्टप्रेडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीक्रम डैश अभिसूचना कहलाता है, फल, वनस्पति, दुग्ध, ग्लाइसेमिक? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्लाइसेमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज? दोस्तों जो सुक्रोज होता है वो जो होती है घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेक्राइड्स है, स्टार्च, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, वसा? तो अभी हमने एक ऊपर जो है एक क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा था। तो पौधों में जो प्रमुख भंडारण होता है पॉलीसेक्राइड का वो स्टार्च के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टार्च साधारण रूप में डैश में टूटता है, मुंह में टूटता है, छोटी आंत में टूटता है, अमाशय में टूटता है या बड़ी आंत में टूटता है? तो स्टार्च जो साधारण रूप में जो है दोस्तों जब टूटता है तो वो कहाँ टूटता है आपका? छोटी आंत में टूटता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम्स हैं, एमाइलेज, फॉस्फेट्स, फॉस्फेरिलेंस या फिर काइनेसेज? तो इसका जो आंसर है आपका सही वो क्या है? एमाइलेज। मानव शरीर में जो स्टार्च का पाचन क्षमता होती है उसका सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम जो होता है वो क्या होता है आपका? एमाइलेज होता है। तो उसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टार्च है क्या है? मोनोसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड या मोम है? तो स्टार्च क्या है दोस्तों आपका? पॉलीसेक्राइड्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन में ऊर्जा का सबसे शानदार स्रोत है, वसा, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण? तो भोजन में ऊर्जा का सबसे शानदार स्रोत जो होता है वो क्या होता है? कार्बोज होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
लाल ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का। तो लाल ग्रंथियाँ होती हैं, उसके जो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शरीर में ऊर्जा का स्रोत जो है, अगर हम ऑप्शन में बता रहे हैं सिर्फ स्रोत पूछा गया तो ये सभी जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है। लेकिन उन्होंने मुख्य स्रोत की बात कर दी तो जो मुख्य स्रोत है वो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है। अब यहाँ पर बताना है कि 1 ग्राम से कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेते हैं तो उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन जो दिए गए आपका 4 कैलोरी दिए गए, 9 कैलोरी दिए गए, 6 कैलोरी दिए गए, 20 कैलोरी दिए गए। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेते हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी प्राप्त होती है। जबकि अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो उससे हमें 9 कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उससे भी हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका सही आंसर जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, 4 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा पोषक तत्व है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, विकारी खाद्य के रूप में, अर्धविकारी खाद्य के रूप में, गैर विकारी खाद्य के रूप में, सुविधाजनक विकारी खाद्य के रूप में। तो शर्करा को दोस्तों जो है जो वर्गीकृत किया गया है वो किस रूप में किया गया है, गैर विकारी खाद्य के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको प्रतिशत दूध अधिक होता है, किसका प्रतिशत दूध जो है यहाँ पर पूछा गया अधिक होता है। तो दूध में जो है किसका प्रतिशत अधिक होता है, क्वेश्चन में ये मेनली अगर जो सही से आप समझे तो यही पूछा गया, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज का। तो दूध में जो है दोस्तों अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उसका प्रतिशत अधिक होता है। क्यों, क्योंकि दूध का जो प्रतिशत होता है वो 4.9% पाया जाता है, बाकी अगर वसा की बात करते हैं तो 3.7% के आसपास पाया जाता है, और प्रोटीन जो होता है 3.5% के आसपास आ जाता है। और जल, अगर जल की बात करते हैं, खनिज की बात करें तो 1% के आसपास, और जो जल होता है वो 87% के आसपास आपका पाया जाता है। तो जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो है दूध में सबसे अधिक प्रतिशत किसका हो गया आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि आपका 4.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रान किसका एक स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, कैसिलेपन और खनिज का, बी ग्रुप विटामिन्स और कैसिलेपन का, या बी ग्रुप विटामिन्स और प्रोटीन्स का। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी है दोस्तों, लाइन से ये है ए, बी, सी, डी, जिसमें यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है। तो अब जो है आप हम यहाँ पर आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो आपका ए है, दूसरा जो है वो बी है, तीसरा आपका सी है, चौथा आपका डी है। तो ब्राउन जो है किसका अच्छा स्रोत होता है, जो ब्राउन होता है दोस्तों, ब्राउन समान रूप से क्या होता है, गेहूँ के छिलके तथा अन्य खाद्य पदार्थों के छिलके में पाया जाता है। तो इसका जो मुख्य आपका पूछा गया अच्छा स्रोत किसका माना जाता है, तो ये जो है बी ग्रुप और विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका लास्ट ऑप्शन क्या है इसका सही है, जिसे हम ऑप्शन नंबर डी नाम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है। तो यकृत जो होता है अतिरिक्त शर्करा को जो है किस में बदल देता है, ग्लाइकोजेंस में बदल देता है। ऑप्शन जो दिए गए आपके मंड, सेलुलोज और एंजाइम्स, लेकिन सही आंसर क्या है आपका, ग्लाइकोजेंस। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुंह, गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से, जिसको हम ड्यूडेनम्स कहते हैं, फिर आंत से। तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम पाचन की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे मुख जो होता है, मुख गुहा, वहाँ से ही इसका जो है पाचन आरंभ हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, मुख गुहा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम्स का नाम है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला जो एंजाइम्स है दोस्तों वो उसका नाम पहले देखते हैं। ऑप्शन लाइपेज, रेनिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाइलिन्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या फिर 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 है ये मतलब 2.5 ग्राम,
और या फिर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों जब भी हमने पीछे एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ा था कि जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 4 कैलोरी मिलती है। तो यहाँ 10 अगर कैलोरी की बात की गई तो 10 कैलोरी जो ऊर्जा होगी आपको 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने से प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी प्रकार के शर्करा का सरलतम रूप है फ्रैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो सभी प्रकार की जो शर्करा है उसका सबसे सरलतम रूप अगर यहाँ पूछा गया तो वो क्या होगा आपका, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमाइलेज को डैश भी कहते हैं, एंजाइम्स, टाइलिन, लाइसोजाइम या फिर इनमें से कौन है। तो दोस्तों जो एमाइलेज है उसको हम टाइलिन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, 7 कैलोरी, 9 कैलोरी। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम हमें कितना देता है, 4 कैलोरी देता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता, विटामिन ए, कैल्शियम, कुल प्रोटीन। तो खमीरीकरण जो होते हैं वो क्या बढ़ाती है, पाचनशीलता बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजिनेसिस या फिर ग्लाइकोजेनेसिस या फिर ग्लूकोजेनेसिस। तो जो आपका ऑप्शन सही है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी ग्लाइकोजेनेसिस कराती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा आती है। तो यहाँ पर आपका जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड यहाँ पूछा गया है कि कौन सी शर्करा आती है, स्टार्च आता है, पैक्टिन आता है, ग्लाइकोजन्स आता है या उपयोग सभी आता है। तो अभी हमने इससे पहले जब आपको ये क्वेश्चन आया था इसी वीडियो में तो हमने आपको बताया था। और अब जो है तो क्या है कि ये तीनों ही ऑप्शन आपके जो है स्टार्च है, पैक्टिन है और ग्लाइकोजन्स है, ये तीनों ही ऑप्शन जो है किसके उदाहरण है आपके पॉलीसैकेराइड के। तो उपयुक्त सभी आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू दोस्तों।